नामांकन के आखिरी दिन सामने आया महाराष्ट्र के दोनों गठबंधन में सीटों का बंटवारा, लेकिन कुछ सीटों पर अभी तक स्थिति साफ नहीं। महायुति की 3 सीटों पर तो महाविकास आघाड़ी की 6 सीटों पर 2-2 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है। आखिरी दिन कई बागियों ने भी भरा पर्चा। मुंबई में महाविकास आघाड़ी के नेताओं की आज बैठक और महाविकास आघाड़ी की बैठक में प्रत्याशियों की बगावत को लेकर चर्चा होगी। फ्रेंडली फाइट को लेकर भी मंथन। महायुति के नेताओं की आज हो सकती है बैठक। सीएम शिंदे के आवास पर मीटिंग हो सकती है। फ्रेंडली फाइट और चुनाव प्रचार को लेकर चर्चा संभव। नवाब मलिक को एनसीपी ने बनाया प्रत्याशी। बीजेपी के विरोध के बाद निर्दलीय भर दिया था पर्चा, बाद में अजित गुट ने दिया टिकट। नवाब मलिक को लेकर सीएम शिंदे पर आदित्य ठाकरे का निशाना। कहा शिंदे से किया जाना चाहिए सवाल। उन्होंने कहा था कि ऐसे लोगों के बगल में मैं नहीं बैठ सकता। नवाब मलिक पर बोले शिवसेना यूबीटी के नेता आदित्य ठाकरे, नवाब मलिक का रिश्ता दाऊद से है, फिर भी उन्हें महायुति चुनाव लड़ाने जा रही है। नवाब मलिक को एनसीपी से टिकट मिलने से बीजेपी नाराज। आशीष शिल्लार ने कहा दाऊद इब्राहिम से जुड़े लोगों का प्रचार बीजेपी नहीं करेगी। माहिम सीट पर शिवसेना उम्मीदवार सदा सरवणकर ने नामांकन भरा। पीछे हटने के लिए बन रहा था दबाव। सीट पर राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे लड़ रहे हैं चुनाव। टिकट कटने पर रो पड़े। पालघर सीट से विधायक श्रीनिवास सुसाइड की बात करने लगे। मोबाइल बंद कर हुए गायब, तो तलाश में जुटी पुलिस। शिंदे और बीजेपी पर आदित्य ठाकरे ने आरोप लगाया, दोनों मुंबई को लूटने का कर रहे हैं काम, तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं मुंबई की ताकत। आदित्य ठाकरे का आरोप, महाराष्ट्र के बेरोजगार नौजवानों के साथ बीजेपी सरकार ने गलत किया, गुजरात ले गए प्रोजेक्ट। राजस्थान की झुंझुनू सीट पर उपचुनाव, निर्दलीय उम्मीदवार राजेंद्र गुढ़ा ने दिया विवादित बयान, सियासी माहौल गरमाया। झारखंड चुनाव के लिए कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की सूची जारी हो गई है। लिस्ट में सोनिया गांधी, खड़गे, राहुल और प्रियंका के नाम शामिल। झारखंड में बोले बीजेपी के नेता हिमंता बिस्वा शर्मा, जनता हमारी सरकार किसान को देती है एमएसपी, वहीं झारखंड सरकार धान भी नहीं खरीद रही। भाई के लिए गुर्जर समाज के बीच पहुंचे मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा। कहा मेरी गलती की सजा भाई को मत दो। बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं जगमोहन। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका। चौधरी जुबैर अहमद ने ज्वाइन कर ली है आम आदमी पार्टी। सीलमपुर से लड़ सकते हैं चुनाव। चुनाव आयोग ने खारिज किया हरियाणा चुनाव में गड़बड़ी का कांग्रेस का आरोप। कहा बार बार बेबुनियाद आरोप लगाना बंद करे कांग्रेस पार्टी। चुनाव आयोग ने पिछले 1 साल के 5 मामलों का जिक्र करते हुए कांग्रेस को नसीहत दी, आरोप लगाने में सावधानी बरती। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा दूर दराज के इलाकों में घट जाएंगी कीमतें, 5 रुपए तक कम हो जाएंगे पेट्रोल डीजल के दाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज से गुजरात का दौरा। 280 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाली विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। सीमा पार के आतंकी शिविरों में मौजूद हैं 50 से अधिक आतंकी। सेना ने वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि घुसपैठ की फिराक में आतंकी, लेकिन उनके मंसूबे नहीं होंगे कामयाब। मेजर जनरल समीर श्रीवास्तव ने कहा कि नागरिकों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे आतंकी। घुसपैठ की चुनौती के लिए सेना तैयार। अखनूर में पुलिस स्क्वाड ने बम डिफ्यूज किया। एनकाउंटर वाली जगह पर बरामद हुआ था ग्रेनेड। सेना ने ढेर किए थे 3 आतंकी। कल भी कई विमानों में दी गई बम की धमकी। जांच के बाद नहीं मिला कोई विस्फोटक। फ्लाइट्स को जांच के बाद किया गया रवाना। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने सुरक्षा को लेकर उठाए सवाल। पीएम मोदी की सरकार में ये हालात हैं, फ्लाइट में बम की धमकी और संसद तक सुरक्षित नहीं। बटेंगे तो कटेंगे से जड़े सवाल पर बोले आरएसएस के नेता इंद्रेश कुमार। अगर बापू होते तो उनकी आंखें छलछला उठती। 1947 में देश बटा था तो हमने देखा कि क्या हुआ। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने कहा पाकिस्तान हमारा दुश्मन नहीं दोस्त बने, चीन भी मान सरोवर छोड़कर हमारे साथ आए। धान की खरीद को लेकर कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला ने आरोप लगाया, किसान आंदोलन का बदला हरियाणा और पंजाब के किसानों से ले रही है केंद्र सरकार। केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने कहा पंजाब में खरीदा 60.63 लाख टन धान, किसानों को किया 12,200 करोड़ रुपए का भुगतान। वक्फ बिल की जेपीसी बैठक में विपक्ष का हंगामा। दिल्ली वक्फ बोर्ड के प्रशासक का विरोध। कहा कि बिना दिल्ली सरकार की इजाजत के कैसे बनी रिपोर्ट। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के लिए राजनीतिक मामलों की समिति का गठन किया गया। 84 सचिव नियुक्त किए गए हैं। समिति में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह समेत कई सीनियर नेता।
वायनाड उपचुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार प्रियंका गांधी ने प्रचार किया। मुक्कम इलाके में पहुंची प्रियंका, कांग्रेस कार्यकर्ताओं से भी की मुलाकात। शिमला में दिवाली मनाएंगी प्रियंका गांधी वाड्रा। छराबड़ा में प्रियंका गांधी का घर है, आज पहुंचेंगी शिमला। रतलाम के महालक्ष्मी मंदिर में धन की विशेष पूजा, नोटों से हुई सजावट। धनतेरस की विशेष पूजा में भक्तों का तांता। राजस्थान में झुग्गी में रहने वालों की दिवाली रोशन। जयपुर में डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने हरमाड़ा की झुग्गी के लोगों के साथ दिवाली मनाई। दिवाली से पहले दिल्ली एनसीआर की थमी रफ्तार, हाईवे से लेकर अंदरूनी सड़कें जाम, आगे और बढ़ सकती है समस्या। दीपावली से पहले दिल्ली पर ट्रैफिक जाम की मार, जगह जगह दिखा भीषण जाम, कई जगह घंटों फंसे रहे लोग। एनसीआर के व्यस्त इलाकों में रेंगता दिखा ट्रैफिक, शहर के अंदरूनी इलाकों में हाल बेहाल, घंटों जाम में जूझते दिखे लोग। धनतेरस में खरीदारी करने उमड़े लोग, शिमला में सराफा की दुकानों पर भारी भीड़ दिखाई दी, कई दुकानदारों ने विशेष ऑफर भी दिए। दिवाली को लेकर हरिद्वार में उमड़े लोग, बाजार में दिखी भारी भीड़, लगातार पुलिस कर रही है पेट्रोलिंग। मध्य प्रदेश में दिवाली से पहले लगे कई जगहों पर पोस्टर, लिखा अपना त्योहार अपनों से व्यवहार, बजरंग दल ने लगाए हैं पोस्टर्स। अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली दिवाली की भव्य तैयारी, लाखों दीपों से जगमगाएगी अयोध्या, बनेगा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। अयोध्या में भव्य दीपोत्सव की तैयारी, लाखों दीपकों से जगमगाई अयोध्या, आज 28 लाख दियों से जगमगा उठेगा सरयू घाट। दिवाली से पहले जगमगाई अयोध्या, हर तरफ छाई दीपों की रोशनी, अद्भुत दिख रही है राम की नगरी। दीपावली के मौके पर दिव्य दिखी अयोध्या, सरयू के घाट पर लेजर शो जारी है, रंग बिरंगी रोशनी से जगमगाया आसमान। दीपोत्सव से पहले अयोध्या में आरती, सरयू घाट पर हुई आरती में उमड़े लोग, करीब 1100 लोगों ने सरयू घाट पर आरती। दीपावली पर और भव्य दिखा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के गेट पर भी फूलों से सजावट की गई है, भव्य रोशनी के इंतजाम किए गए। अयोध्या में राजा दशरथ की मूर्ति बिखेर रही है, अद्भुत छटा, दीपावली पर की गई सजावट, भव्य दिख रही है मूर्ति। अयोध्या के रामकथा पार्क में भव्य प्रदर्शनी, उत्तर प्रदेश ललित कला अकेडमी का यह आयोजन है, रामायण को दर्शाते हुए कई आर्ट वर्क यहां पर लगाए गए। अयोध्या का 8वां दीपोत्सव बेहद खास, लाखों दीपकों से रोशन होंगे सरयू के घाट, 1100 पुरोहित एक साथ करेंगे सरयू आरती। दिवाली और दीपोत्सव को लेकर अयोध्या में कड़ी सुरक्षा की गई है, एटीएस की टीम और पीएससी की टीम तैनात है, चप्पे चप्पे पर की जा रही है निगरानी। अयोध्या में दीपोत्सव पर बनेगा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, टीम के लिए बिछाए गए दीपकों की गिनती बनी चुनौती, ड्राई काउंटिंग के बाद फिर से होगी गिनती। बीएसएफ के जवानों ने भी मनाई दिवाली, सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने दीप जलाए, विशेष दियों से पर्यावरण से कोई नुकसान नहीं। दिल्ली में पटाखे जलाने पर कड़ी कार्रवाई, राजस्व विभाग की 77 टीमें तैनात, दिल्ली पुलिस के 300 टीम भी लगाई गई। दिल्ली एनसीआर वायु प्रदूषण से हाल बेहाल है, गाजियाबाद में खुलेआम बिक रहे हैं पटाखे, नजर आ रहा है पटाखों का गोदाम। दिल्ली एनसीआर में पटाखों पर पूरी तरह से बैन, कई जगहों पर बिकते दिखे पटाखे, अधिकतर गाजियाबाद के फरूख नगर से हो रही है सप्लाई। पटाखा बैन पर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, होली दिवाली पर ज्ञान दिया जाता है, लेकिन 1 जनवरी को हैप्पी न्यू ईयर के नाम पर फोड़े जाते हैं पटाखे। पटाखों पर बैन को लेकर बोले बीजेपी के सांसद दिनेश शर्मा, अभी तो बैन लगाएंगे लेकिन 1 जनवरी को बैन हट जाएगा। दिल्ली में छठ पूजा को लेकर घाट पर तैयारी, दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने यमुना घाट का निरीक्षण किया, कहा कि केंद्र और राज्य की सरकार कोई वादा पूरा नहीं कर रही। पंजाब के जिला फिरोजपुर के गांव में किसान ने पराली में आग लगाई, बुझाती नजर आई पुलिस ने अब तक करीब 200 मामले दर्ज किए। छठ और दिवाली को लेकर रेलवे ने विशेष इंतजाम किए हैं, आज से चल रही हैं 164 स्पेशल ट्रेनें, 7000 अतिरिक्त फेरे लगाएंगी विशेष ट्रेन। दिल्ली में रेलवे स्टेशन पर किए गए विशेष इंतजाम, आनंद विहार रेलवे स्टेशन के परिसर में दिखे बड़े बड़े टेंट, ट्रेन का इंतजार कर रहे थे यात्री। लखनऊ में प्रयागराज महाकुंभ को लेकर सीएम योगी ने बैठक की, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी शामिल हुए, कहा वैश्विक मानक बनेगा प्रयागराज महाकुंभ। अभिनव अरोड़ा ने कहा, बाल अवस्था में हो सकती है गलती, गुरुजी ने मुझे मूर्ख कहा था, वो मेरे लिए आशीर्वाद।
धमकी मिलने पर निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा, मेरा किसी से कोई निजी झगड़ा नहीं है। देश के किसी नागरिक पर कोई संकट आता है तो हम उनके साथ खड़े हैं। पप्पू यादव को मिली धमकी पर बोले पटना के आईजी ने विकास भैरव ने कहा, सुरक्षा देना सरकार का दायित्व है, किसी को धमकी मिलती है तो कमेटी जांच करती है। पूर्व सांसद डीपी यादव ने अपनी जान को खतरा बताया। गृह मंत्रालय और यूपी सरकार को चिट्ठी लिखी है। डीपी यादव को जान से मारने की धमकी, हरकत में आई पुलिस। दिल्ली पुलिस ने पकड़े 2 बदमाश। गाजियाबाद कोर्ट परिसर में हंगामा हुआ। वकील नाहर सिंह समेत 50-60 अज्ञात आरोपियों पर एफआईआर दर्ज की गई है। जिला जज के कोर्ट रूम में विवाद हुआ था। कोर्ट रूम में बहस के दौरान कुर्सियां फेंकने और हंगामे करने की तस्वीरें सामने आई। गाजियाबाद पुलिस ने किया लाठीचार्ज। कानपुर में एक और जिम ट्रेनर ने की लड़की के साथ दरिंदगी। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने नहीं की कोई कार्रवाई। मीडिया में मामला आने के बाद गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। अजमेर में पुलिस की कार्रवाई, 1 दर्जन से ज्यादा हिस्ट्री शीटर्स और आर्म्स एक्ट के अपराधी गिरफ्तार। यूपी के मुरादाबाद में कांस्टेबल ने पुलिस चौकी में खुद को गोली मारी। गंभीर हालत में अस्पताल में उसको भर्ती करवा दिया गया। राजस्थान में 50 लाख की अवैध शराब बरामद, 4 आरोपी गिरफ्तार। उदयपुर पुलिस और डीएसटी की कार्रवाई। राजस्थान के सीकर में बस हादसा हुआ, 12 लोगों की मौत हुई है, 33 लोग घायल हुए। गुरुग्राम के इनविजिबल स्पीड ब्रेकर से बड़े हादसे का खतरा, उछलती नजर आई गाड़ियां। वीडियो वायरल होने पर प्रशासन ने लगाए साइन बोर्ड। जम्मू के गुलमर्ग के जंगलों में आग से भारी नुकसान हुआ है। सैकड़ों पेड़ नष्ट हुए हैं। हाल के दिनों में बड़ी ये आग की घटनाएं।